So hello guys, welcome in my new video. My channel is today become. How are you? Are you fine? Okay. आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ, वो है जो कि है सी बोल्ड मेगा ब्लास्टॉइज वर्सेस एशेस चार्जर। जैसा कि आपको पता है कि ऐश का चार्जर चला गया है, वो अब वापस आएगा। हाँ, वो ज़रूर आएगा। इसीलिए ऐश का चार्जर सुपर पावरफुल चार्जर है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है। और सी बोल्ट का मेगा ब्लास्टॉइज ने भले ही अलान के मेगा चार्जर को हराया था, मगर अलान के मेगा चार्जर से ज़्यादा अच्छा हमारा चार्जर है, एशेस चार्जर। अब तक के तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, इसीलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ ये टॉपिक कि एशेस चार्जर की उसने 5 रीजन तक चेसापेake वैली में ट्रेनिंग ली है, जहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक चार्जर होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उसने 150 चार्जर को तो हरा के आया ही होगा। उसने वापस जो यूनोवा में वापस एंट्री मारी। आप लोगों ने तो वो एपिसोड देखा ही होगा, जिसमें उसने यूनोवा पर बैक मारते ही आइरस के चार्जर को क्या धोता है। आइरस का चार्जर तो ज़िंदगी में किसी भी दूसरे चार्जर से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने जब ड्रैगनाइट जब वो ऐश बोलता है कि चार्जर आयरन टेल यूज़ करो, तब वो जब आइरस कहती है कि ड्रैगनाइट बचो ऊपर जाओ, तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कितने खतरनाक तरीके से ऐश का चार्जर 1 मिनट में उससे ऊपर निकल जाता है। और पोकेमॉन की कंपनी ने हमें बताया ही है कि ड्रैगनाइट साउंड की स्पीड से भागता है, और अब साउंड की स्पीड से भी तेज़ चार्जर चलता है। उसकी स्पीड समझ लीजिए आप। उसने जैसे ही बैक मारा कितना खतरनाक होता है। जो आप लोग सोच रहे होंगे ऐश वर्सेस ब्रैंडम की लड़ाई में वो डस्ट लॉक से हार गया, वो था उसमें तो वो हार गया था। एनर्जी ब्लॉक डाउन हो गई थी उसकी। बहुत से लोगों की एनर्जी ब्लॉक डाउन हुई है, बहुत से लोगों ने बताया भी। और आप लोग सोच रहे होंगे ऐश का चार्जर तो सिर्फ ड्रैगनाइट को हराया है। नहीं, उसने आधी ट्रेनिंग में लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को हराया है, और लेजेंडरी पोकेमॉन एंटे को हराया। और वो एंटे असली नहीं था, वो नकली एंटे था, और वो असली एंटे से भी ज़्यादा पावरफुल था। और आप सभी लोगों को पता ही होगा एंटे अकेले एक मूव में सी बोल्ट के मेगा ब्लास्टॉइज को हरा सकता है, आर्टिकुनो भी। तो आप लोगों को पता ही होगा ऐश के चार्जर ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। यूनो जैसे ही उसने यूनोवा में बैक मारा, कितना खतरनाक। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जब मेगा चार्जर अलान का नहीं हरा पाया तो ऐश का चार्जर क्या हराएगा। नहीं, ऐश का चार्जर मेगा अलान के चार्जर से ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत ज़्यादा वो खतरनाक है। ऐश का चार्जर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सुपर पावरफुल है। वो लियोन के चार्जर को भी हरा सकता है अगर वो अपने फुल पोटेंशियल में हो। और उसने काफ़ी सारी मैचेस जीती हैं, और जो उसने 5 ट्रेनिंग में लड़ा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप लोग, अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ऐश के चार्जर ने तो सिर्फ उसी में ट्रेनिंग ली है ना, तो उस ट्रेनिंग में अगर अलान का मेगा चार्जर चला जाए और लियोन का जाइगेंटामैक्स चार्जर चला जाए, तो वो लोग वहाँ का जो सबसे शांत पोकेमॉन है उसे हरा देंगे। और नेक्स्ट लेवल के चार्जर को वो लोग जैसे ही थोड़े ज़्यादा पावरफुल के सामने आया अलान का मेगा चार्जर, वो एक अटैक में फेंट हो जाएगा, एक अटैक में। और लियोन का चार्जर भले ही मेगा चार्जर उसे हरा दे, मगर जैसे ही उनका सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं, उससे भी नीचे जो थोड़ा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है उससे थोड़ा कम पावरफुल, उसके सामने जैसे ही अलान का जाइगेंटामैक्स जाएगा, आपको कसम से वो इतना बुरा पीटेगा कि वो ज़िंदगी में
किसी भी चार्जार्ड से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आपने उस एपिसोड में देखा ही होगा कि ऐश के चार्जार्ड को कैसे लीजा के सबसे शांत, उसकी चारसिपिक वैली के सबसे शांत पोकेमॉन ने एक ही अटैक में फेंट कर दिया था। और लीजा की जो चार्जार्डनी है उसने भी कितनी आसानी से चार्जार्ड को फेंक दिया था, आप सभी को पता ही होगा। और ऐश का चार्जार्ड उस समय बहुत कम पावरफुल, उस समय भी पावरफुल था, ये नहीं कि वो पावरफुल नहीं था। उसने मैगमार जैसे पोकेमॉन को हरा रखा था, और मैगमार जिसने एक ही अटैक में पहली चांस में उसको हरा दिया था, उसे उसने हरा दिया है। और ऐश के चार्जार्ड के पास इतने ज़्यादा मूव हैं, आज तक किसी भी पोकेमॉन के पास नहीं है। उसके पास फ्लेम थ्रोअर, साइस्मिक टॉस और स्टील विंग और ऐसे कई सारे मूव हैं। रॉक टाइप मूव, हर एक टाइप के मूव है, फ्लाइंग टाइप मूव, फाइटिंग टाइप मूव, फायर पंच, पंच मैश, स्लैश बॉम्ब, ऐसे उसके पास इतने सारे मूव हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चार्जार्ड है। और वो सी बोल्ट के मेगा ब्लास्टर्स को आराम से हरा सकता है। और अगर वो अब वापस आया, तो अगर उसे जाइगंटा मैक्स फॉर्म मिल गया, तो फिर तो वो लियोन का चार्जार्ड भी उसके सामने 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। आप लोगों को समझ में आया? ये था आज का नया टॉपिक, और ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब।